Okay, let's see question number 7. Exercise 12.2. देखिए क्या लिखा हुआ है। एक काइट है इन अ शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है आपके पास, देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो एक स्क्वायर बना रखा है। इस तरीके का एक स्क्वायर है और बॉटम पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल टंगा हुआ है। ठीक है। एक काइट है इन अ शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। उसके डायगोनल्स कैसे हैं? 32 सेंटीमीटर। तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, सही बात है, और इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब अगर ये टोटल 32 है मान लो डायगोनल, तो ये वाला डायगोनल भी 32 है, पहली बात। दूसरी चीज, डायगोनल अगर पूरा 32 है ना, तो मतलब ये 16 है और ये नीचे वाला भी कितना है, और ये पूरा कितना है आपके पास 32। समझ में आ रहा ना? डायगोनल्स 32, तो ये 16 और ये 16 हो जाएगा, और ऐसे ही ये भी 16 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाम दे देते हैं इनको ए, बी, सी और डी। तो 3 पार्ट बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है आपके पास ये ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट देखिए, ये इसका एरिया निकालना है, फिर ये वाला एरिया निकालना है, और आपको, ओके सॉरी, और आपको ये वाला एरिया भी निकालना है। देखते मैं वो क्या क्या दिया हुआ, अभी देख लेते हैं। एक तो उसके डायगोनल्स दिए हुए 32 सेंटीमीटर और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और जुड़ा हुआ है, तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये वाला। तो नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। मतलब नीचे वाली साइड 8 सेंटीमीटर की है और ये बाकी की जो दो साइड बच गई हैं 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आपसे बोला है कि 3 अलग अलग कलरों की एक काइट बनी हुई है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। बोला है कि मतलब हर शेड में कितना कलर, हर शेड में कितना कलर्ड पेपर लगा हुआ। तो भाई मुझे एक बात बताओ सबसे पहले आप कि ये फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? मुझे पता चला पीजीटी से। पीजीटी से क्यों? डायरेक्ट फॉर्मूला है बस। मुझे लेकिन एरिया ऑफ ए बी डी हाफ इनटू बेस, बेस कितनी है बी डी, और हाइट कितनी है ए, कुछ नहीं है बीच में तो ओ लगा लो, ए ओ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास हाफ इनटू में बी डी कितना है आपके पास 32 और ए ओ कितना है 16। 2 से आप इसको कट करेंगे 8, 8 टू जा 16, मैंने ऊपर कैरी किया सेंटीमीटर। तो पहले वाले का एरिया कितना है 256 सेंटीमीटर। भाई देखो ना, ये वाली जो चीज है ये बेस है, और ये देखो परपेंडिकुलर तो बना हुआ है, और वैसी बात है परपेंडिकुलर नहीं, तो आप इनटू बेस इनटू हाइट। अच्छा ऐसा ही सेम चीज अंदर भी लग सकती है, नीचे भी लग सकती है, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर ही है। नीचे की तरफ से देखो, इसको बेस मानो बीडी को, तो एरिया ऑफ बीसीडी भी निकल सकता है। सेम ही होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है। एरिया ऑफ बीडी इनटू में सीओ, सेम चीज आपके पास कैसी हो जाएगी, हाफ इनटू में 32 इनटू में 16
और सेम आएगा 256 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो एक बार थोड़ा सा लिखने हैं अच्छे से कि कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है? आइए लिख लेते हैं। और नीचे वाले को तो मेरे ख्याल से हीरो फॉर्मूला से निकल जाएगा, थर्ड वाले पार्ट का, है ना? उसमें तो तीनों चीजें पता है आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों का एरिया निकाला जा सकता है। और ये थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या चीज है आपको कि डायगोनल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? तो ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर। पता है ना आपको ये 16 कह रहा हूँ 32, कितना ये 32 सेंटीमीटर। ये बात आपको गिवन है, डायगोनल पता था। और क्या चीज पता है आपको? नीचे का बेस का, ठीक है? तो आपको इसको भी नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है? सी ओ तो हमने यहाँ बीच में दिया हुआ है, और ए बी सी डी, और यहाँ पे ई दे देते हैं, तो इसको हम लोग एफ दे देते हैं। आपको ये भी पता है कि सी ई कितना है 6 सेंटीमीटर। और क्या पता है आपको? सी एफ कितना है 6 और क्या चीज पता है आपको? ई एफ 8 8 सेंटीमीटर। सही बात है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ बी सी डी एंड एरिया ऑफ सी ई एफ। क्लियर है? ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस बात को लिखेंगे कि हाँ भैया ए सी इक्वल टू में ए सी इक्वल टू में बी डी इक्वल टू में 32 सेंटीमीटर। रीजन क्या है इस बात का? गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है ए ओ जो होगा वो ए सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है? और रीजन क्या होगा? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट each each at 90 degree. सही बात है। तो वैसी बात है AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32/2। काट पीट के कितना हो गया? 16। तो AO कितना हो गया? 16 से। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं हम लोग BCD में। इन ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू में हाफ इनटू में बेस कितना है इस पर? BD है। हाइट कितना है आपके पास? AO। यहाँ पे आ जाएगा हाफ इनटू में कितना हो जाएगा ये आपके पास? BD कितना आपके पास? 16 नहीं, BD 32, BD is 32, AO is 16। तो उसे आप इसको कट कर लेंगे 8 बार। आंसर कितना बैठ गया? 256 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? आराम से समझ के करो इसको, ठीक है? इसी तरीके से दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू हाफ इनटू में BD इनटू में CO। BD की वैल्यू कितनी होगी? 32। CO की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो उसे हम इसको कट कर लेंगे 8, यहाँ आ जाएगा 256 सेंटीमीटर। ऐसे थर्ड पार्ट को निकाल लेते हैं, ठीक है? इन ट्राइंगल नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया? CEF, CEF। इसको कैसे करेंगे भाई? हीरोज फॉर्मूला से। CE आपके पास A मान लेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर। CF इसको B मान लेंगे, ये भी 6 सेंटीमीटर। और EF इसको C मान लेंगे, दैट इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालेंगे? सेमी पेरिमीटर इक्वल टू A प्लस B प्लस C 6, हाँ जी, अपॉन में 2। तो 6 प्लस 8 अपॉन में 6 प्लस 6 12 और प्लस 8 20।
ओके, अब एरिया और देख लीजिए इसका। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा इसका, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इक्वल टू में अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एफ एस माइनस, यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस, हाँ भाई यहाँ पे 10 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 इंटू में 4 इंटू में 2, ठीक है। 10 को हमने 2 इंटू 5 लिख दिया, 4 को हमने 2 इंटू 2, फिर 4 को हमने 2 इंटू 2 और 2 का 2। पेयर देख लीजिए, यही पता चल जाएगा आपको, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो 3 2 आपके बाहर आ जाएंगे और अंडर रूट 5 अंदर रहेगा। हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा 8 रूट। इसकी वैल्यू अगर हम चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू को? 5.000000। हाँ जी, इसको 2 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 का 4 आ गया, यहाँ पे 1 पॉइंट आ गया, डबल जीरो उतार दूँ, 2 का करेंगे कितना हो जाएगा? 4, पीछे क्या 2 सेट कर दूँ, कितना हो जाएगा भैया? 6 और यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे 44 और ऊपर से डबल जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या सेट करें? 3, नहीं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, हम ऊपर क्या रह गया? 4 3 जा 12 और 30, ठीक है। माइनस कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर से डबल जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 6, और यहाँ पे हम लोग 3 सेट कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 6 3 जा, हाँ यहाँ आपके पास आएगा 4 4 6, लास्ट वाले की तो करते हैं, सही बात है, मैं पूरे का ट्वाइस करूँ। ओके, तो यहाँ हम पीछे नंबर सेट करेंगे 6, 6 चल जाएगा है ना? 6 6 जा 36, 3 पर कैरी गया, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 3 पर कैरी गया 36, 39 3 पर कैरी गया, 6 4 24 27 2 पर चला गया, 6 4 24 एंड 26, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया? 4, यहाँ पे आपके पास 0, यहाँ पे आपके पास 3, हमारे हमें जो वैल्यू चाहिए दैट इज 8 मल्टीप्लाइड हमें 2.236 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 24, 8 8 6 48 और ऊपर कैरी गया 8 से 24, 24 और 28 ऊपर कैरी गया, 8 टू 16 और 18 ऊपर कैरी गया 16 और 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास तीनों पार्टों के एरिया, इसका भी, नीचे का टेल का भी, और वो एक नीचे वाला जो पार्ट था सेकंड वाला पार्ट उसका, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ के लेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है। तो आपके पास एक फ्लोरल डिजाइन है, क्वेश्चन नंबर 8। फ्लोरल डिजाइन मतलब घर पे जैसे इस तरीके से एक मान लीजिए मार्बल टाइप से, ओके। तो इस तरीके से मार्बल है, ऐसे ऐसे बनाओ, ठीक है। और इस पे ऐसे आपकी डिजाइन बनेगी,
ऐसे अल्फाबेट डिजाइन में। अगर थोड़ा सा लंबा बन गया, ठीक है। और ऐसी टोटल आपके पास देखिएगा इस तरीके का कुछ बना हुआ, ठीक है। इस पर हर एक के साथ एक फ्लोरल डिजाइन, ओके। ठीक है, तो इस तरीके की फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है, आपको दिख जाएगा। वैसे डायग्राम तो और क्लियर है, मेरा डायग्राम माइट भी इतना अच्छा दिख रहा, पर इस तरीके की आपके पास एक फ्लोरल डिजाइन है, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें क्या है, दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको किसी भी एक फ्लोरल डिजाइन पे। देखिए दोनों साइड ट्राइंगल्स है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो हम एक फ्लोरल डिजाइन पकड़ लेते हैं, ये वाली पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें बोला गया है कि ये वाली साइड 28 है, ये वाली साइड 9 है, और जो बीच वाली साइड है वो 35, और ऐसा ही नीचे है, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 9। तो अगर आप गौर करो तो ये टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आपके पास ट्राइंगल्स है ना। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक फ्लोरल डिजाइन है ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कितनी टाइलों से बना हुआ है ये फ्लोरल डिजाइन? 16 टाइलों से बना हुआ है, ठीक है। एंड विच आर ऑफ ट्राइंगुलर शेप, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 9 सेंटीमीटर, 28 एंड 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेट दिया हुआ है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 0.5 रुपीज। सही बात है ना, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यही तो मतलब है इसका पॉलिशिंग का। तो ऑब्वियसली बात है, हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्लोरल डिजाइन का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे कितना बनता है। और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का इतना रुपीज है, तो हमारी इस टोटल डिजाइन को पॉलिश करने का कितना होगा, उसके लिए इसको हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे पहले, और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 टाइलों का भी एरिया आ ही जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर ए, यहाँ बी और ये सी, और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या पता है इसमें, आपको पता है कि ए बी की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है 28 सेंटीमीटर, और ओ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 35 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है, ये ए है, ये क्या है बी है, और ये वाला कितना है आपके पास सी है। हम C. सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में C upon 2. कितना हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन में, 2. अब 9 प्लस 28 कितना हो जाएगा आपके पास 37, 37 प्लस 35 72, 72 अपॉन में 2 काट पीट के कितना बैठ गया 36। 36. दिस इज द सेमी पेरीमीटर। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं, Under root एस, एस माइनस ए, centimeter. एस माइनस बी S minus और एस B. माइनस, S minus C. हाँ जी, कितना हो जाएगा आपके पास 36, 36. 36 माइनस
9. 4. 9 and 36 9. minus 28 and 36 minus 30. ठीक है, ये आपके पास 36 है। 36 को आप लोग क्या लिख सकते हो? वही पहले 3 into पहले 36 लिख लेते हैं। चलो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास? 27. 27। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 8। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 1। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 2 into 2. 2 into 2 into 3 into 2 to the 4 3. 2 9 36। समझ में आया कैसे कर दिया इसको? 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 3। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2. 2. अब 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। आगे पास बाहर आ गया 2 into 3 into 3 into 2 और अंदर रह गया 6। 3. ठीक है, यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा? 36 और √6 सेंटीमीटर। आई इसकी वैल्यू निकालो। √6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। √6 की वैल्यू कितनी बनती है? अच्छा, इसको कैलकुलेट चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले नंबर ऑफ टाइल्स तो निकालना है। नंबर ऑफ टाइल्स, हाँ भाई, कितनी है आपके पास? 16 है। टोटल एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन, हाँ भाई, कितना हो जाएगा? 16 into 36. 16 into में 36 √6। 16 6 96, 9 ऊपर कैरी गया। 16 3 48 और 57, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में 0.5. कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग। हाँ भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने का कितना है? आधा होगा 0.5 रुपीज है, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 0.5 into कितना आ जाएगा आपके पास? 576 √6 इंटू में 0.5। ठीक है, अच्छा, √6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो करनी ही पड़ेगी हमें वैसे, ठीक है मेरे ख्याल से, लेकिन अब इससे आगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन। अरे बोलो, कर सकते हो ना। तो आगे पास यहाँ पे 576 इंटू में, और ये आपके पास आ जाएगा 2.45 √6 की वैल्यू एंड 0.5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आप। आपके पास लगभग जो टोटल आंसर बैठेगा वो बैठेगा 705.60। आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं √6 की, मैंने पहले बताया आपको 6.0000। 2 डेसिमल तक निकाल लीजिएगा, काम बन जाएगा। कर पाएंगे ना? अच्छा, बताना कैसे करेंगे इसको। 6 के नजदीक का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट आ रहा है, डबल 0 उतार दिया, 4 कितना रखो पीछे? 4 रख देते हैं। 4 4 16 और ऊपर कैरी गया, 76. कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास आ गया 2 और ऊपर से डबल 0 और 48. कितना आ जाएगा आपके पास? 48 और यहाँ पे 5 बार में 5 5 5 25, 2 ऊपर कैरी गया 42. 42, 4 ऊपर कैरी गया एंड 20, एक मिनट, 5 5 25, 2 ऊपर कैरी गया, 8 5 40, 42, 4 ऊपर कैरी गया एंड 5 4 20, 24। तो लगभग यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ होगा, 5 नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होगा? 4 सेट करके देखिए, 4 4 ऊपर कैरी गया, 8 4 32, 33, 3 ऊपर कैरी गया, 4 4 16 और 9। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना कम है? 5 पे ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 4
और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे 13, ठीक है। तो आप इसकी जगह 2.44 भी लग सकते हैं, ठीक है, वरना 2.45 भी लिख के कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो आपके पास 576 मल्टीप्लाई बाय 2.44 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो आपके पास आएगा ये 702। इसकी जगह क्या आएगा आपके पास? 702.7, दैट इज ओके, ठीक है। पीछे देखो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है खेल, ठीक है, तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या हो गया? नींद आ रही है? ओह माय गॉड, क्यों? एक फील्ड है आपके पास कितने क्वेश्चन है? इन द शेप, लास्ट है। हाँ जी तो लास्ट। भैया आपने थर्ड क्वेश्चन छुड़ा नहीं दिया। अब वो थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, बट आप चलो कर लेंगे उसको, बहुत बड़ा है वो क्वेश्चन। मत करो। नहीं करवा देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम, लास्ट में करवाएंगे। मैं बस आपको बता दूंगा कि करना कैसे है। पेपर में आएगा भैया, पेपर में आएगा। देखो आने को तो कभी पूछते नहीं है, बट चलो पूछ ले, क्या पता। हाँ जी, कैसे कैसे हैं देखिए, 25 मीटर एंड 10 मीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी पूछते हैं। ये हालांकि किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बट काफी पूछते हैं फिर भी। ये आपने मुझे इसी टेक्स्ट से सिखाने की कोशिश करी थी और मुझे आ तो गया था, पर मैं भूल जाती थी, तो दूसरे तरीका मिल गया। नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड the area of the field। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक फील्ड है इन अ शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की शेप में, तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का हमारे फील्ड इन अ शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 and 10 मीटर, तो वैसी बात है 10 मीटर ऊपर होगा और 25 नीचे होगा, और ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 14 है और एक 13 है, तो मतलब ये वाली 14 है और ऑब्वियस बात है ये वाली। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का आपको क्या बताना है? हमें बताओ। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम एडी के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एडी के अलोंग एक पैरेलल लाइन, और ऑब्वियसली बात है अगर हम इसके अलोंग अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो भाई ये वाली लाइन ऑलरेडी इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो यार ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल। ये वाली इसके पैरेलल है, तो यार ये क्या बन गया है। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, तो ये 14 है, तो ऑब्वियस सी बात है यार ये भी कितना होगा, सही बात है ना। और अगर ये 10 है तो यार ये भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 10। ये टोटल 25 है, अगर ये 10 है तो मुझे बताइए यार ये कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से ये बात हमें सोचनी है यहाँ पर और हमें ये लिखनी भी है, तो आइए शुरू करते हैं लिखना। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम है कि गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है आपको कि ए बी जो वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ट्रेपीजियम है ना। और क्या चीज़ पता है आपको कि भाई ए बी जो है वो 10 मीटर है, सी डी जो है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ए बी पैरेलल लिख दिया सी डी के, ए बी इक्वल टू में 10 मीटर लिख दिया, सी डी इक्वल टू में कितना लिख दिया
25 यहाँ भी ठीक है। ओके, और बस, और नॉन पैरेलल साइड्स भी तो गिवन थी। नॉन पैरेलल साइड्स में आपको और क्या पता है? AD पता है और BC भी पता है। अच्छा, फाइंड क्या करना? पूरे का एरिया, एरिया ऑफ ABC एंड, देखा था? सॉल्यूशन स्टार्ट करना, देखो। इससे पहले हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि BE एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD। हमने BE एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि AD के क्या है? पैरेलल। इसके बाद क्या हुआ है? सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई BE पैरेलल है किसके? AD के, ठीक है। BE क्या है? पैरेलल है किसके? AD के। ये बाय रीजन क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो BE जो है वो AD के पैरेलल है, ऑब्वियसली बात है, बाय कंस्ट्रक्शन। और आपकी जो AB है वो भी पैरेलल है DE के। रीजन क्या है? पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। भाई पैरेलल लाइन का पार्ट ही तो है। देखो, आपका DC पैरेलल था AB के, तो ऑब्वियसली बात है DE भी तो पैरेलल ही होगा AB के, क्योंकि पार्ट ही तो है ये इसका, ठीक है। अच्छा जी, और तो ऑब्वियसली बात है A B E और D इज पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाते हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल है, इसलिए क्या बन चुका है? एक पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम है तो भैया अपोजिट साइडें कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है AB, अगर AB इक्वल टू में DE हो जाएगा, और आपका AD भी इक्वल हो जाएगा किसके? BE के। और रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये 10 है, तो भाई ABB क्या, आपका DEB क्या बन चुका है? 10। और AD और BEB क्या बन चुका है आपके पास? 14। अब EC अगर आपको निकालना है तो आपको DC में से माइनस करना पड़ेगा DE, ठीक है। तो ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, ये भी 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14। तो DC कितना आपके पास? 25। और DE कितना आपके पास? 10। 25 में से 10 गया, कितना बचेगा आपके पास? 15। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? मीटर है, फील्ड है ना, तो EC की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, BEC में। भाई इसकी तीनों साइडें तुम्हें बताना, तुम इसका क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं ना हीरोज फॉर्मूला से। हम हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे। और हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है पूरा का पूरा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू P1 प्लस P2 और N2 में H, मतलब पैरेलल 1 और पैरेलल 2, और ये वाली जो बीच की जो हाइट रहेगी ये और चाहिए। तो मेन काम हमारा, हम ये सब जो कर रहे हैं वो सिर्फ ये हाइट निकालने के लिए, क्योंकि पैरेलल 1 और पैरेलल 2 तो हमें पता है। अब इससे H कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हीरो फॉर्मूला से, और फिर उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में डाल देंगे, और उसमें से क्या निकाल के नहीं आएंगे? हाइट। और उसको इस वाले ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में, ठीक है। तो आइए फटाफट इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं।
इन ट्राइंगल BEC। अब भाई ए की वैल्यू कितनी है 14, बी की वैल्यू कितनी है 13, सी की वैल्यू कितनी है 15। सही है। एस निकालेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 14 प्लस 13 प्लस में 15 अपॉन में 2। कितना हो जाएगा आपके पास 27, 27 प्लस 5 32, 42, 42 अपॉन में 2 काट पीट के कितना हो गया 21। एरिया कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। भाई एस कितना 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 15। अब भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 14 को 7 आएगा मेरे ख्याल से, 7 ही लिख, 21 माइनस 13 8, और 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 21 माइनस 15 6, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पेयर बना रहे हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। तो आपके पास आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7, 2 टू 4 और 4 12, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। क्लियर है। अच्छा जी, एरिया आपने निकाल लिया। उसके बाद इसको किससे कंपेयर करना है, हाफ इंटू बेस इंटू, भाई एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है भाई इसकी 15 और हाइट हमें निकालनी है, तो BC 15 ले देता हूँ और हाइट h। एरिया क्या है आपके पास 84 इक्वल टू में हाफ इंटू में 15 इंटू में h को हम अकेला कर रहे हैं 84 इंटू में 2 और अपॉन में 50। कुछ कट कर आई नहीं है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार में और 3 से 28 बार में, बाकी और कुछ नहीं कट रहा। यहाँ पे 56 अपॉन में 5, दिस इज योर h। निकाल लिया, यही तो चाहिए था हमें h। अब हम इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए P1 कितना है 10 और P2 कितना है 25। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज ABCD इक्वल टू हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू में h, हाफ इंटू में, हाँ भाई P1 कितना है 10 25 और ये कितना है 56 अपॉन में 5, हाफ प्लस कर लीजिए कितना आ जाएगा 35 और इंटू में 56 अपॉन में 5 से काट दिया कितना हो गया 7, 2 से काट लीजिए 28, 8 7 56, 5 पर कैरी गया 14 और 196 मीटर स्क्वायर इज योर एरिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।